वंदे मातरम। आइए एक बार फिर से आपका स्वागत है। और हम पिछले वाले वीडियो में मेमोरी वाला चैप्टर है जो हम आधा खत्म कर चुके हैं, और इसमें हम देखते हैं बचा हुआ आधा पार्ट। देखिए, अगर आपने पिछला वीडियो देखा है तो हमको पता है कि हमारा क्या कैश मेमोरी बचा हुआ है, ऑप्टिकल डिस्क बचा हुआ है और फ्लैश मेमोरी बचा हुआ है। ये तीन पार्ट बचे हुए हैं। चलिए आज हम इस वाले वीडियो में इन तीनों पार्ट को कवर करते हैं। पहला है हमारा कैश मेमोरी। तो कैश मेमोरी क्या होती है? देखिए, जैसे जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं, क्या होती है कैश मेमोरी। देखिए, कैश मेमोरी हम जानते हैं। देखिए, कैश मेमोरी हमेशा याद रखना सीपीयू की प्रोसेसिंग गति को बढ़ाने के लिए यूज होता है। और ये सीपीयू और रैम, मेन मेमोरी क्या होती है हमारी रैम, और सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इन दोनों की स्पीड को मैनेज करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? कैश मेमोरी यूज करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं, देखिए सीपीयू की स्पीड बहुत हाई होती है, लेकिन रैम की स्पीड है वो स्लो होती है। ठीक है, इसकी कैपेसिटी पर डिपेंड करती है। मेन मेमोरी मतलब रैम की स्पीड है जो कैपेसिटी पर डिपेंड करती है। तो रैम की स्पीड होती है वो स्लो होती है। और तो क्या होता है, जब भी सीपीयू को कोई डाटा चाहिए होता है तो स्पीड बहुत स्लो होता है, मतलब धीरे धीरे सीपीयू को वो रैम से मिलता है। ठीक है, लेकिन कैश मेमोरी क्या करता है? कैश मेमोरी इन दोनों के अंदर जो ट्रांसफर रेट हो रहा है उसको बढ़ाता है, मतलब सीपीयू को डाटा बहुत जल्दी जल्दी मिलता है। ठीक है, तो क्या होती है हमको याद रखना है। इसमें याद रखने वाली क्या चीज है कि कैश मेमोरी रैम और सीपीयू के बीच में यूज होती है, जिससे क्या होता है सीपीयू में, मतलब जो उनका ट्रांसफर रेट होता है, जो उनमें चीजें ट्रांसफर हो रही हैं उनकी स्पीड ज्यादा होती है। ठीक है, ठीक है। चलिए देखिए देखिए जो भी प्रोग्राम होता है ना कंप्यूटरों से, जो प्रोग्राम बार बार यूज करता है, ठीक है, उन जो प्रोग्राम होते हैं, जो निर्देश होते हैं, जो इन्फॉर्मेशन है, तो कंप्यूटर जो चीज को बार बार यूज करता है उन निर्देशों को क्या करता है कैश मेमोरी अपने अंदर स्टोर कर लेता है। ठीक है, प्रोसेसर किसी भी डाटा को प्रोसेस करने से पहले कैश मेमोरी में चेक करता है। यदि वह डाटा कैश मेमोरी में उपलब्ध नहीं होता है तब प्रोसेसर उस डाटा को कैश मेमोरी से प्राप्त कर लेता है। यदि डाटा कैश मेमोरी उपलब्ध नहीं है तो वैसा प्रोसेसर जो है वो क्या करता है कि मुख्य मेमोरी मतलब मेन मेमोरी मतलब रैम में वो चेक करता है जहां उसे डाटा मिल जाता है। ठीक है, याद रखना है कैश मेमोरी कहाँ कैसे यूज होती है ये हम समझ चुके हैं। ठीक है, देखिए जो कैश मेमोरी के लेवल हैं, देखिए लेवल कुल इस तरीके से, लेवल फर्स्ट है। ठीक है, जैसे लेवल फर्स्ट है ये सीपीयू के अंदर होता है, और लेवल 2 है ये क्या होता है ये भी सीपीयू के अंदर होता है। कैश 3 लेवल जो 3 होता है वो याद रखना काय में होता है, देखिए मदरबोर्ड में होता है, और इसकी स्पीड भी डबल होती है। ठीक है, ये डायरेक्ट फैक्ट है। क्या होती है? डायरेक्ट फैक्ट है, ये आपसे डायरेक्ट पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए अब यहाँ आपको देखिए दो शब्द दिख रहे होंगे, ब्लॉक ट्रांसफर और वर्ड ट्रांसफर। याद रखना जब भी सीपीयू को डाटा दिया होता है तो वो कैश मेमोरी में किस रूप में जाता है? ब्लॉक के रूप में जाता है। और कैश मेमोरी से सीपीयू में किस रूप में जाता है? वर्ड के रूप में। ठीक है, वर्ड मतलब शब्दों के रूप में यूज होता है। ठीक है, याद रखना बहुत ही सिंपल चीजें हैं, आपको बस ध्यान से सुनना है। ठीक है, और समझने की कोशिश करना है। देखिए अब देखिए कैश मेमोरी की साइज, देखिए साइज की अगर हम बात करते हैं तो कैश मेमोरी की जो साइज है वो कितनी 256 केबी से 4 एमबी के बीच होती है। क्या होती है? याद रखना कैश मेमोरी की जो साइज होती है, जो आकार होता है उसका क्या होता है 256 केबी से 4 एमबी के बीच होता है। इधर आपको दो शब्दावलियां दी हुई हैं, कैश हिट और कैश मिस का क्या मतलब होता है? कभी आपका अगर एग्जाम में आता है कैश हिट और कैश मिस का मतलब क्या होता है, तो याद रखना कैश हिट जो हमारा पहला शब्दावली है कैश हिट का मतलब होता है कि यदि प्रोसेसर को एड्रेस व डाटा कैश मेमोरी में मिल जाता है तो उसे कैश हिट बोलते हैं। ठीक है, जब प्रोसेसर ढूंढता है, अगर उस प्रोसेसर को कोई भी चीज चाहिए होती है, अगर वो चीज उसे कैश मेमोरी में मिल जाती है तो क्या होता है वो कैश हिट होता है। और कैश मिस क्या होता है कि जब प्रोसेसर को उसकी जरूरत की चीज कैश मेमोरी में नहीं मिलता तो उसे क्या बोलते हैं? कैश मिस बोलते हैं। ठीक है, चलिए देखिए अब देखिए आगे दिया हुआ मेमोरी एक्सेस टाइम। मेमोरी एक्सेस टाइम क्या होता है? देखिए याद रखना मेमोरी के किसी स्थान पर रखे डाटा को लिखने व पढ़ने में जो समय लगता है उसे मेमोरी एक्सेस टाइम कहा जाता है।
क्या कहा जाता है, याद रखना, मेमोरी के किसी स्थान पर रखे डाटा को लिखने और पढ़ने में जो समय लगता है उसे मेमोरी एक्सेस टाइम कहा जाता है। ठीक है, आया समझ में? ठीक है, अगला समझते मेमोरी साइकिल टाइम। याद रखना, मेमोरी साइकिल टाइम, देखिए दो स्वतंत्र कार्यों को शुरू करने के मध्य का जो समय होता है उसे हम मेमोरी साइकिल समय बोलते हैं, मतलब मेमोरी साइकिल टाइम बोलते हैं। क्या वो दो कार्य होते हैं उनको शुरू कर, देखिए दो कार्य हैं उनको शुरू करने के लिए जो भी समय लगता है उसे हम मेमोरी साइकिल टाइम कहते हैं। ठीक है, इन चीजों को आपको याद रखना है। ठीक है, अब चलिए आगे देखिए, कैश मेमोरी समझ लिया आपने, चलिए ये तो हो गया। चलिए अब देखिए ये चीज समझते हैं हम, क्या है ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क बचा हुआ है हमारा, और चलो थोड़ा जूम कर लेते हैं, थोड़ा आपको आसानी होगी समझने में। चलिए देखिए क्या समझते हैं हम, ऑप्टिकल डिस्क। पिछली वीडियो आपने देखा होगा, हमारा क्या क्या बचा हुआ है, ऑप्टिकल डिस्क और फ्लैश मेमोरी। सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिरकार ऑप्टिकल मेमोरी ऑप्टिकल डिस्क क्या होती है। ठीक है, याद रखना, देखिए जो भी डाटा ऑप्टिकल डिस्क में होता है, मतलब लिखना है या पढ़ना है, तो उसके लिए किस चीज का यूज होता है, लेजर लाइट का यूज होता है। क्या है, ऑप्टिकल डिस्क में अगर कोई चीज आपको लिखनी है, मतलब उसमें फीड करनी है या उसमें क्या भरा हुआ है उसे प्राप्त करने के लिए किस चीज की जरूरत होती है, लेजर लाइट की जरूरत होती है। और इसका आविष्कार जेम्स टी रसल ने किया था, कब, समथिंग 1960 के आसपास। ठीक है, 1960 के आसपास जेम्स टी रसल ने किसका, ऑप्टिकल डिस्क का खोज किया था। ठीक है, सबसे पहले आता है हमारा सीडी। क्या होता है, सबसे पहला हमारा क्या है ऑप्टिकल डिस्क में, सीडी। सीडी को समझते हैं क्या होता है। देखिए सीडी क्या होती है, सीडी की जो कैपेसिटी है वो 700 MB की होती है। याद रखना, सीडी का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क। आपने शायद सीडी देखी भी हो, ठीक है, तो उसका फुल फॉर्म क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क। याद रखना, इसका साइज हमेशा मतलब इसका स्टैंडर्ड जो साइज होता है, स्टैंडर्ड साइज होता है जो सीडी का, वो 700 MB का होता है। ठीक है, और इसका डायमीटर मतलब व्यास, इसका व्यास क्या होता है, सीडी का व्यास याद रखना 120 mm होता है, मतलब 120 मिलीमीटर होता है। और अगर हम इसमें मान लो कभी याद आता है कि ऑडियो डाटा स्टोर कितने मिनट का कर सकते हैं, मतलब अगर मान लो अपन को किसी सीडी में गाने डालने हैं तो मैक्सिमम कितनी देर के डाल सकते हैं हम 80 मिनट के डाल सकते हैं। स्टैंडर्ड टाइम क्या है, 80 मिनट। 80 मिनट के हम गाना सीडी में डाल सकते हैं। ठीक है, देखिए याद रखना क्या है कि इस डाटा को जब भी क्या होता है, डिजिटल रूप में इसमें स्टोर होता है। ठीक है, यह एक पॉली कैबिनेट से बनी एक गोल डिस्क होती है। कैसी बनी होती है, पॉली कार्बोनेट से बनी एक गोल डिस्क होती है। याद रखना कैसे बनी होती है, पॉली कार्बोनेट, जिसकी सतह पर अगर हम प्रकाश डालते हैं, प्रकाश करने से क्या होता है, एल्यूमिनियम की जो पतली परत चढ़ाकर चमकदार बनाया जाता है। ठीक है, जब देखिए हम इसकी सतह पर मतलब सीडी की सतह पर प्रकाश अगर हम परावर्तित करते हैं तो क्या होता है, एल्यूमिनियम की पतली परत चढ़ाकर इसे चमकदार बनाया जाता है। इस पर डाटा को लिखने और पढ़ने के लिए क्या यूज होता है, लेजर बीम का यूज होता है। ठीक है, देखिए याद रखना सीडी में दो शब्दावलियां होती है, एक पिट्स होता है और एक लेंस होता है। क्या होता है, पिट्स और लेंस होता है। देखिए अगर हम पिट्स की बात करते हैं तो देखिए, सॉरी अभी नहीं, देखिए डिस्क पर डाटा को लिखने के लिए उच्च क्षमता वाली लेजर बीम का प्रयोग होता है, जिसके कारण क्या होता है, डिस्क में छोटे छोटे से गड्ढे पड़ जाते हैं। देखिए जब भी हम कोई डाटा लिखते हो ना उसमें, तो छोटे छोटे आपको ऐसे दिखाई नहीं देंगे, लेकिन उसमें छोटे छोटे टाइप गड्ढे टाइप के बन जाते हैं, जिनको हम जो उन गड्ढों को क्या बोलते हैं, पिट्स बोलते हैं। उन गड्ढों को हम क्या बोलते हैं, पिट्स बोलते हैं। और जो दो गड्ढों के बीच में जो सतह होती है उसे हम लेंस बोलते हैं। जो दो गड्ढे, जैसे बहुत सारे गड्ढे बन जाएंगे तो गड्ढों के बीच में थोड़ी थोड़ी क्या होगी, थोड़ी थोड़ी मतलब लेवल भी, मतलब सतह भी उसकी बचेगी। ठीक है, तो उस सतह को हम लेंस बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, लेंस। ठीक है, इस चीज को आपको याद रखना है। चलिए आगे क्या होता है हमारा,
आगे देखिए, अभी आगे देखिए CDR, देखिए CDR देखते हैं क्या होता है। CDR, CDR क्या होता है, याद रखना CDR का फुल फॉर्म होता है क्या, CDR हम पढ़ रहे हैं, याद रखना CDR हम पढ़ रहे हैं, CDR का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, ठीक है। इसमें हम किसी भी डाटा को केवल एक ही बार बर्न कर सकते हैं, मतलब कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। बर्न का मतलब कॉपी होता है, कंप्यूटर की भाषा में बर्न को कॉपी कहा जाता है, ठीक है, कॉपी को बर्न कहा जाता है, ठीक है। देखिए याद रखना, इसमें किसी भी डाटा को केवल एक ही बार बर्न मतलब कॉपी कर सकते हैं तथा कई बार पढ़ सकते हैं। रिकॉर्डेबल, याद रखना रिकॉर्डेबल क्या कर सकते हैं, एक ही बार उसे हम कॉपी कर सकते हैं तथा पढ़ उसे कई बार, पढ़ते हम कई बार हैं, ठीक है। मल्टी सेशन मोड का प्रयोग करके तब तक डाटा को अतिरिक्त जोड़ा जा सकता है जब तक कि डिस्क में स्पेस समाप्त नहीं होता। याद रखना क्या हुआ, मल्टी सेशन मोड का यूज होता है। इसमें क्या, कोई भी अतिरिक्त डाटा जोड़ने के लिए CDR मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल में किस फंक्शन का यूज होता है, मल्टी सेशन मोड का यूज होता है। और इसके डाटा को हम नष्ट नहीं कर सकते, याद रखना इसमें डाटा को हम नष्ट नहीं कर सकते, ठीक है। अब आता है हमारे पास CD-ROM। CD-ROM देखते हैं क्या है हमारे पास, CD-ROM। CD-ROM क्या होती है, CD-ROM देखिए याद रखना CD-ROM का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। देखिए CD-ROM पहले से उपस्थित डाटा को पढ़ा जा सकता है, ठीक है। इसमें अगर कोई डाटा पहले से उपस्थित है तो उसे पढ़ा जा सकता है। CD-ROM का प्रयोग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, संगीत हो गया, वीडियो गेम हो गया, इस तरीके के कुछ चीज़ों में हम CD-ROM का यूज करते हैं, ठीक है। और इसमें जो डाटा होता है उसे हम मिटा नहीं सकते, ठीक है, याद रखना है। और देखिए रोम लगा हुआ है सब, तो क्या होता है, यह एक स्थायी मेमोरी है, ठीक है, याद रखना CD-ROM क्या है, एक स्थायी मेमोरी है, ठीक है। अब आता है CDRW। CDRW का मतलब क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, CDRW मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल, ठीक है। और इसका सीधे सिंपल है, CDRW क्या बोलते हैं, इसमें डाटा को लिख भी सकते हैं हम और पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। क्या होता है, इसमें डाटा लिख भी सकते हैं और देखो रीराइटेबल मतलब दोबारा लिखने योग्य हो जो, उसे हम CDRW कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे हमारे पास देखिए ऑप्टिकल डिस्क का अगला उदाहरण है DVD। DVD क्या होती है, देखिए DVD का प्रयोग CD की तुलना में कई गुना ज़्यादा डाटा स्टोर करने के लिए किया जाता है, ठीक है। और DVD का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। क्या होता है, डिजिटल वीडियो डिस्क भी होता है और डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क भी इसका होता है। याद रखना इसका वजन 16 ग्राम तक होता है, कितना, 16 ग्राम तक DVD का वजन कितना होता है, 16 ग्राम तक इसका वजन हो सकता है। इसमें हम लगभग 2 घंटे तक की अच्छी HD मूवी को स्टोर कर सकते हैं, कितनी, 2 घंटे तक की हाई क्वालिटी मूवी। देखिए एक स्टैंडर्ड है, अब आप बोलो कि इसमें 2 घंटे 10 मिनट की हो गई, 2 घंटे 5 मिनट की हो गई, तो ये नहीं है, ठीक है। एक स्टैंडर्ड टाइम होता है, वो स्टैंडर्ड टाइम आपका क्या होता है, आपसे यही स्टैंडर्ड एग्जाम में अगर आएगा तो आपसे स्टैंडर्ड टाइम ही पूछा जाएगा, ठीक है। तो याद रखना हम क्या DVD में कितने, 2 घंटे, स्टैंडर्ड टाइम क्या है, 2 घंटे की अच्छी मतलब अच्छी क्वालिटी में मूवी डाल सकते हैं, ठीक है। ये DVD होती है ना, इसमें कई तरह की परत होती हैं जो प्लास्टिक से बनी होती हैं और प्रत्येक परत की जो मोटाई होती है वो 1.2 मिलीमीटर की होती है। क्या होती है, इसकी प्रत्येक परत की जो प्लास्टिक से बनी होती है इसकी परतें, और इसकी परत की मोटाई कितनी होती है, 1.2 मिलीमीटर होती है, ठीक है। इसकी स्टोरेज क्षमता याद रखना 4.7 GB से लेकर 17.2
08 GB तक होती है। क्या होती है? देखिए अब ये होती कैसे है? अगर देखिए आपके पास सीडी के बहुत सारे टाइप होते हैं, जैसे सिंगल साइडेड, सिंगल लेयर है आपके पास, ठीक है। सिंगल साइड की अगर आप सिंगल लेयर यूज करते हैं तो आपकी 4.7 GB की होती है। अगर जैसे और होता है सिंगल साइडेड, अगर आप दोनों तरीके, देखो सिंगल साइड से अगर दोनों लेयर आप यूज कर सकते हो, ठीक है। सिंगल साइड की अगर डबल लेयर आप यूज करते हो तो उसका कैपेसिटी होता है 8.5 GB, ठीक है। डबल साइडेड सिंगल लेयर अगर आप यूज करते हो तो होता है 9.4 GB, और डबल साइड डबल लेयर यूज करते हो तो उसका होता है आपका 17.08 GB, ठीक है। ये देखिए इमेज में आप देख सकते हैं कि डीवीडी कैसे दिखती है, ठीक है। ऐसा ही कुछ सीडी दिखता है, आप इमेज में देख सकते हैं, ठीक है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए आपको बता दिया है मैंने सिंगल साइड और डबल साइड क्या होती है। देखिए अगर सिंगल साइड अगर आप यूज कर सकते हैं, जिसमें आप सिंगल लेयर आप यूज करेंगे, सिंगल साइड में अगर आप सिंगल लेयर यूज करेंगे तो उसमें क्या होता है, उसकी कैपेसिटी होता है 4.7 GB, ठीक है। और अगर आप सिंगल साइड में डबल लेयर, क्या होता है, डबल लेयर आप यूज करते हैं तो याद आपको बताया है 8.5 होता है, ठीक है। यदि कि डबल साइड भी मैं आपको समझा चुका हूँ, ठीक है। डबल साइड में भी दो होते हैं जो आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। अब हमारे पास आगे आता है BRD, मतलब होता है इसका ब्लू रे डिस्क, ठीक है। क्या होता है, ब्लू रे डिस्क, ठीक है। इसको याद रखना। देखिए जो हम आजकल हैं, जो डीवीडी की जगह आज ब्लू रे डिस्क बाजार में आ चुकी है, ठीक है। डीवीडी को कम यूज होने लगा है, अब कहाँ है, ब्लू रे डिस्क ज्यादा यूज होता है, ठीक है। इसे बीडी के नाम से भी जाना जाता है, मतलब अगर हम बाजार में जाएं तो हम इसे बीडी के रूप में भी जानते हैं। यह एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। ब्लू रे डिस्क को एसडी वीडियो एवं ज्यादा स्टोर करने के लिए बनाया गया है, मतलब ज्यादा डाटा को स्टोर करने के लिए इस ब्लू रे डिस्क को बनाया है। याद रखना इसने किसको रिप्लेस किया है, डीवीडी को, ठीक है। अब क्या हो रहा है, BRD यूज हो रहा है, ठीक है। देखिए BRD है जो, मतलब ब्लू रे डिस्क है, ये आजकल 2 लेयर में चलता है, एक सिंगल लेयर में चलता है और एक डबल लेयर में चलता है। सिंगल लेयर का याद रखना, अगर आप BRD को सिंगल लेयर में अगर खरीदते हैं तो उसकी कैपेसिटी होता है 25 GB, और डबल लेयर में अगर आप ब्लू रे डिस्क को खरीदते हैं तो उसकी कैपेसिटी होती है 50 GB। इस चीज को याद रखना है, ठीक है। और देखिए अगर आप बाजार में खरीदेंगे तो आज मैक्सिमम कैपेसिटी है जो ब्लू रे डिस्क की 128 GB तक हम उपलब्ध है आज, ठीक है। अगर ब्लू रे डिस्क आपको चाहिए है, देखिए बता चुका हूँ, सिंगल लेयर का 25 GB डाटा स्टोर कर सकते हैं, डबल लेयर में आप 50 GB तक डाटा स्टोर कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बाजार में देखें तो आजकल आप 128, मैक्सिमम स्पीड क्या है, 128 GB तक आप इसमें क्या होता है, स्टोर कर सकते हैं डाटा, ठीक है। मतलब इतनी GB तक कैपेसिटी की आपको बाजार में मिलेगी। कहाँ तक है मैक्सिमम कैपेसिटी, 128 GB, ठीक है। अगले आपके पास देखिए, अगला ऑप्शन है आपके पास क्या, HDD। क्या है, HDD। चलिए HDD क्या होता है, HDD जान लेते हैं। HDD जैसे कि आप इमेज में देखते हैं, इमेज में देख रहे होंगे HDD किस टाइप का दिखता है। HDD का फुल फॉर्म होता है, याद रखना, होलोग्राफिक वर्सेटाइल डिस्क। क्या होता है, HDD क्या होता है, होलोग्राफिक वर्सेटाइल डिस्क, इसका फुल फॉर्म होता है। देखिए ये हमारा मतलब पूरा, देखिए आप देख रहे हैं जैसे कि इमेज में यह पूरा डीवीडी की तरह दिखता है, ठीक है। यह देखिए याद रखना 3.9 TB मतलब टेराबाइट से लेकर 6 टेराबाइट तक डाटा स्टोर कर सकती है। याद रखना होलोग्राफिक वर्सेटाइल डिस्क मतलब HDD की कैपेसिटी क्या होता है, 3.8 TB मतलब टेराबाइट से 6 टेराबाइट तक डाटा आप HDD में स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। इस चीज को आपको क्या करना है, याद रखना है। चलिए अब हम देखते हैं क्या, अब हमारी बात आती है किसकी, फ्लैश मेमोरी की, ठीक है। चलिए फ्लैश मेमोरी हम समझते हैं कि फ्लैश मेमोरी क्या होती है, ठीक है। फ्लैश मेमोरी में देखिए, फ्लैश मेमोरी, सॉरी एक मिनट, देखिए फ्लैश मेमोरी देखते हैं, फ्लैश मेमोरी क्या होती है। देखिए
देखिए यह एक स्थायी मेमोरी होती है, नॉन वोलेटाइल होती है, पोर्टेबल प्रकृति की। ये क्या होती है, इसका नेचर कैसा होता है, पोर्टेबल होती है। मतलब आपको जब यूज करना हो तो इसे यूज कर सकते हैं, नहीं तो उसे निकाल के अपनी जेब में भी डाल सकते हैं, मतलब कंफर्टेबल है। ठीक है, यह इसे अपने आप डाटा कभी उड़ता नहीं है, मतलब नॉन वोलेटाइल है। ये एक स्थायी मेमोरी, अगर आपने डाल दिया इसमें डाटा तो दोबारा इसमें आप जब तक उसे मिटाएंगे नहीं तब तक वो नहीं मिलेगा। ठीक है, इसका प्रयोग कहाँ कर सकते हैं अपन, जैसे डिजिटल कैमरा में हो गया, मोबाइल फोन में हो गया, ठीक है, MP3 प्लेयर में हो गया, वीडियो गेम में हो गया, इस तरीके से हम इनको यूज कर सकते हैं। देखिए फ्लैश मेमोरी का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, मेमोरी कार्ड और क्या है, पैन कार्ड। मेमोरी कार्ड और पैन कार्ड। देखिए मेमोरी कार्ड हम जानते हैं मोबाइल में यूज कर सकते हैं, उसमें जो डाटा चाहिए हम जानते हैं कि क्या होता है, मेमोरी कार्ड में जो भी हमको डाटा डालना है डाल लो और उसे निकाल के आराम से जेब में रख लो या कहीं भी रख लो, उसके बॉक्स में रख दो। ठीक है, और उसे हम मेमोरी आराम से उसमें स्टोर कर सकते हैं, जिससे क्या होता है हमारे मोबाइल की कैपेसिटी बढ़ जाती है। और पेन ड्राइव का होता है, पेन ड्राइव भी इसी तरीके से जिसे हम हम कंप्यूटर में यूज कर सकते हैं और जिसे हम स्टोर डाटा को स्टोर करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ एक ऑप्शन दिया हुआ है आपको, एक मिनट थोड़ा मैं इसे साफ कर दूं। देखिए एक यहाँ आपको क्या दिया हुआ है, एक ऑप्शन दिया हुआ है स्मार्ट कार्ड। स्मार्ट कार्ड क्या होती है, क्या होता है, सॉरी स्मार्ट कार्ड। देखिए यह एक देखिए स्मार्ट कार्ड को हम चिप कार्ड सुनते हैं, चिप कार्ड भी कहा जाता है, जिसकी आप इमेज में देख रहे हैं, इमेज में देख रहे होंगे कि इसमें एक चिप टाइप का लगा होता है, मतलब जैसे सिम में हमारी एक चिप लगी होती है ना, वो सिल्वर कलर की। ठीक है, वैसे ही स्मार्ट कार्ड में लगा होता है। ठीक है, यह एक छोटा सा प्लास्टिक कार्ड होता है, जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं। ठीक है, यह एक क्या होता है, इसमें एक स्थायी मेमोरी चिप लगी होती है इसके अंदर। ठीक है, जिसे देखिए कुछ माइक्रो प्रोसेसर के साथ EEPROM लगा रहता है, जिसमें डाटा को क्या होता है हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जिसके डाटा को देखिए इसमें क्या होता है, एक माइक्रोचिप लगा होता है जिसमें जो इसमें डाटा डला हुआ है उसको हम क्या होते हैं EEPROM में, इसमें क्या होता है प्रोसेसर लगा होता है जिसे हम चेंज कर सकते हैं इसके डाटा को। ठीक है, स्मार्ट कार्ड जिसमें मतलब कोई भी स्मार्ट कार्ड हो, इसमें आपकी डिटेल भी हो सकती है, आपके पूरे बिजनेस का पूरा मतलब पूरी बिजनेस की जानकारी होगी, आपके फिंगरप्रिंट्स हो गए, सारा सब कुछ ऐसा स्टोर कर सकते हैं अपन उसमें। ठीक है, देखिए जैसे इसका देखिए इस तरीके का यूज कहाँ होता है, जैसे क्रेडिट कार्ड हो गया, ATM कार्ड हो गया, सिक्योरिटी कार्ड हो गया, मतलब आपकी सिक्योरिटी कार्ड हो गया, मतलब जो भी ऐसे कार्ड होते हैं। ठीक है, ATM कार्ड हो गया, सिक्योरिटी कार्ड हो गया, ठीक है, क्रेडिट कार्ड हो गया, डेबिट कार्ड हो गया, जो हमारे ऐसे कुछ टाइप के कार्ड होते हैं जो हमारे पास आजकल लेके घूमते रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं, स्मार्ट कार्ड बोलते हैं हम। क्या उनको ही हम क्या बोलते हैं, याद रखना क्या बोलते हैं ना, स्मार्ट कार्ड बोलते हैं। ठीक है, चलिए हमने ये सारी चीज़ें देख ली और मेरे हिसाब से तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, बहुत अच्छे से मैंने समझाने की कोशिश की। ठीक है, चलिए ये तो आप लोगों ने देख लिया है ये। चलिए अब इसे देखते हैं हम, थोड़ा सा टॉपिक बचा हुआ है हमारा। देखिए अब हम समझते हैं क्या, हम समझते हैं कि आखिर वर्चुअल मेमोरी क्या होती है, क्या वर्चुअल मेमोरी क्या होती है। देखिए वर्चुअल मेमोरी याद रखना, देखिए ये ऑपरेटिंग सिस्टम की एक टेक्नोलॉजी है जिसके द्वारा हम रैम की क्षमता से ज़्यादा के डाटा को रन करा सकते हैं। ठीक है, क्या समझ में आया आपको। देखिए क्या होता है कि देखिए हमारे पास अगर रैम 2 GB की है, अगर हमारे पास कोई मतलब कोई एप्लीकेशन ही मान लो, कोई एप्लीकेशन अगर 2.5 GB का है और रैम हमारे पास 2 GB की है, तो क्या होता है खुलता नहीं है वो। ठीक है, और कई केसेस में ऐसा होता है कि अगर हम अपने मोबाइल में या कंप्यूटर में बहुत सारी चीज़ें एक साथ चलाते हैं तो वो फोल्डर या वो एप्लीकेशन है ना बहुत स्लो खुलता है। ठीक है, तो ये किसका कारण है, ये है हमारा रैम की वजह से, क्योंकि रैम की स्पीड कम है। ठीक है, वो रैम की स्पीड नहीं, रैम की कैपेसिटी कम है। अगर उसकी कैपेसिटी कम है, ठीक है, जैसे मान लो रैम की कैपेसिटी अगर आपकी 2 GB है, अगर आपको 2.2 GB का अगर कोई एप्लीकेशन रन कराना है तो किस वजह से पॉसिबल है, वो वर्चुअल मेमोरी की हेल्प लेनी पड़ेगी। किसे वर्चुअल मेमोरी की हेल्प लेनी पड़ेगी, तब रैम
क्या कर सकती है, वो हमारा रैम अगर वर्चुअल मेमोरी की हेल्प लेता है तभी वह रैम से, जो हमारी रैम से ज़्यादा कैपेसिटी का एप्लीकेशन है या कोई सॉफ्टवेयर है, तो वो वर्चुअल मेमोरी की मदद से ही उसको चालू कर सकती है, उसे खोल सकती है। ठीक है, ठीक है, याद रखना क्या, जब भी हमारे पास रैम कम होती है और अगर आप बहुत सारे फंक्शन कंप्यूटर में चलाते हैं या मोबाइल में चलाते हैं, अगर उतने में आपके में रैम उसके हिसाब से नहीं है तो बहुत देर लगता है उसे कोई भी चीज खुलने में। ठीक है, इस टाइम को कम, खुलने में जितना टाइम लगता है उसी टाइम को कम करने के लिए हम क्या है, वर्चुअल मेमोरी का यूज करते हैं, जिससे वो फंक्शन जल्दी खुलने लगते हैं। ठीक है, आखिरकार ऐसा होता क्या है, देखिए जिस डाटा की जरूरत होती है उसे सीपीयू वर्चुअल मेमोरी मतलब हार्ड डिस्क रैम, जो रैम होती है उसकी हेल्प, रैम की हेल्प क्या करता है, वर्चुअल मेमोरी, जिससे क्या होता है उसमें जल्दी डाटा आने लगता है। क्यों, क्योंकि जो मतलब जो डाटा सीपीयू जो है ना, जो डाटा कम यूज करता है, सीपीयू मतलब रैम जो डाटा कम यूज करता है उसे कहाँ भेज देता है, वो हार्ड डिस्क में। देखिए सीपीयू जो काम, जो भी डाटा कम यूज करता है उसे थोड़ी देर के लिए वर्चुअल मेमोरी क्या करता है कि जब जो भी फंक्शन है, जो भी डाटा है उसे अगर मतलब हमारा रैम मतलब सीपीयू कम यूज करता है तो उसे हार्ड डिस्क में भेज देता है, और जो फंक्शन उसे रन करना होता है तो वह हार्ड डिस्क से लेके क्या चला, वो फंक्शन है वो रन कर देता है। ठीक है, आपको समझ में आया। ठीक है, सीधे सिंपल बात है यार, अगर मान लो आपके पास रैम 4 GB है, ठीक है, अगर आपके पास कोई फंक्शन मतलब कोई सॉफ्टवेयर 4.5 GB का है तो आप कैसे चलाओगे। ठीक है, तो उस टाइम पर क्या होता है कि क्या है, वर्चुअल मेमोरी का यूज किया जाता है, जिससे कि आप आराम से उस फंक्शन को चला सकते हैं अपने कंप्यूटर या मोबाइल में। वर्चुअल मेमोरी करती क्या है, रैम में जो डाटा होता है जिसका यूज बहुत कम होता है, तो वर्चुअल मेमोरी की मदद से रैम उस डाटा को हार्ड डिस्क में भेज देता है, और उसे जो फंक्शन चलाना है वो हार्ड डिस्क से सीपीयू में आता है और वो फंक्शन चलने लगता है। ठीक है, आया, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, थोड़ा समझाने में भी अंतर हो सकता है। ठीक है, तो वही मेरे ट्राई करता हूँ आपको सिंपल से सिंपल भाषा में समझाने की। ठीक है, चलिए, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, वर्चुअल मेमोरी क्या होती है। ठीक है, कभी वर्चुअल मेमोरी क्या होती है, अप्रत्यक्ष मेमोरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आपको दिख रहा है SSD मतलब होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। क्या होता है, सॉलिड स्टेट ड्राइव, याद रखना। आजकल हम क्या है, हार्ड डिस्क के स्थान पर क्या करते हैं, एक नई तकनीक यूज कर सकते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, SSD यूज करते हैं। देखिए हार्ड डिस्क की जगह हम क्या करते हैं, SSD मतलब सॉलिड स्टेट ड्राइव का यूज करते हैं। देखिए हार्ड डिस्क से ज्यादा हार्डवेयर कंपोनेंट होते हैं, जिसकी वजह से डाटा को सर्च करने में, देखिए हार्ड डिस्क में है, जो हार्ड डिस्क में ज्यादा हार्डवेयर कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, सर्च करने में, कोई भी चीज अगर आप सर्च करते हैं तो उसमें टाइम बहुत ज्यादा लगता है। लेकिन SSD में क्या होता है, आईसी चिप का यूज होता है। हार्ड डिस्क में क्या होता है, हार्डवेयर कंपोनेंट यूज होते हैं, और SSD में क्या होता है, एक आईसी चिप होती है, जिसमें आईसी चिप की हम जानते हैं प्रोसेसिंग गति बहुत तेज होती है, इसलिए इसको क्या होता है, टाइम बहुत कम लगता है कोई भी चीज सर्च करने में। ठीक है, देखिए लेकिन एक इसमें डिफेक्ट है कि SSD है ना, वो हमारा हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क से बहुत महंगी होती है। ठीक है, सबसे बड़ी दिक्कत होती है इसमें महंगाई की, इसमें बहुत ज़्यादा महंगी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, इसके फायदे, देखिए नुकसान तो एक ही है इसका कि ये महंगी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन इसके फायदे बहुत ज़्यादा हैं। देखिए ये तेज गति भी होती है इसका, ठीक है, और लाइट में अच्छी तरह परफॉर्म भी करती है। ठीक है, इसकी लाइफ, जो लाइफ होती है इसकी, वो क्या हार्ड डिस्क की तुलना में ज़्यादा होती है ये, और ये हार्ड डिस्क की तुलना में हल्का भी होता है, इसका वजन जो होता है ना, भी हार्ड डिस्क की तुलना में हल्का होता है। तो ऐसे ऐसे हैं जो मतलब क्या होता है उसमें, सॉरी एक मिनट,
हाँ, इसमें जो लाभ होते हैं ना, उसमें जो बेनिफिट्स हैं हमको एसएसडी के बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन इसका डिसएडवांटेज सिर्फ एक है। देखिए एसएसडी दिखती कैसी है, वो इमेज के सहारे आप देख सकते हैं, दिख रही होगी आपको, लेकिन इसमें एक ही दिक्कत है कि ये महंगाई बहुत ज़्यादा है। इसमें क्या होता है, महंगी बहुत ज़्यादा है ये, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हमारे पास, आगे मेमोरी के वो सॉरी आगे क्या ऑप्शन है, मेमोरी हेयरarchy। क्या होता है, मेमोरी हेयरarchy देखते हैं क्या होता है, मेमोरी पदानुक्रम। इसमें आपको बताया गया है कि देखिए यहाँ क्या आपको शो करवाया है मैंने कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एक्सेस टाइम, मतलब एक्सेस टाइम का इंक्रीजिंग टाइम, मतलब जितनी स्पीड, ठीक है। इस पे देखिए मैग्नेटिक टेप स्पीड सबसे कम, उससे ज़्यादा मैग्नेटिक डिस्क की, उसके बाद मेन मेमोरी उससे ज़्यादा कैश मेमोरी की, और सबसे ज़्यादा किसकी होती है मेमोरी, रजिस्टर मेमोरी की, ठीक है। और अगर हम कैपेसिटी देखें क्या होता है, कैपेसिटी को इसका जस्ट रिवर्स होता है, इंक्रीजिंग मेमोरी स्टोरेज कैपेसिटी। इसका मतलब क्या होता है कि स्टोरेज कैपेसिटी, ठीक है, सबसे कम स्टोरेज कैपेसिटी किसकी होती है, रजिस्टर मेमोरी की, उससे कम कैश मेमोरी, उससे कम मेन मेमोरी, उससे कम मैग्नेटिक डिस्क, वो ज़्यादा मैग्नेट रजिस्टर मेमोरी की सबसे कम होती है क्या, स्टोरेज कैपेसिटी, उससे ज़्यादा होती है कैश मेमोरी की, उससे ज़्यादा होती है मेन मेमोरी की, उससे ज़्यादा होती है मैग्नेटिक डिस्क की, और सबसे ज़्यादा होता है मैग्नेटिक टेप की कैपेसिटी है जो वो सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। और याद रखना टाइम, देखिए इस साइड से आपको क्या शो कर रहा है, समय की, मतलब कितना समय लगता है, तो सबसे कम समय, याद रखना सबसे कम समय, सबसे फास्ट मेमोरी कौन होती है, रजिस्टर मेमोरी, और सबसे स्लो कौन होती है, मैग्नेटिक टेप, ठीक है। और याद रखना है अगर स्टोरेज कैपेसिटी की बात हो रही है तो आपको ऊपर से नीचे आना है, स्टोरेज कैपेसिटी मतलब सबसे कम स्टोरेज कैपेसिटी किसकी होती है, रजिस्टर मेमोरी की, और सबसे ज़्यादा किसकी होती है, मैग्नेटिक टेप की होती है, ठीक है। इस चीज को आपको याद रखना है, ठीक है, छोटी छोटी चीज थी, ठीक है, याद रखना है। यहाँ हमारा मेमोरी का चैप्टर खत्म होता है। अगर आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आती है तो कृपया आप लोगों से अनुरोध है कि कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्द। जय हिंद, जय